जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल शुक्र और करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। जनाब, अभी अभी हुई है मेरी गुड मॉर्निंग। अभी अभी मैं उठी हूँ। उठते ही मैंने कहा चले आप लोगों से गुड मॉर्निंग क्या लिया जाए और बाहर निकल के देखा जाए कि घर वाले क्या कर रहे हैं। मैं अभी बाहर निकली हूँ तो देखा है तो सन्नाटा है। आयत और फ़ायज़ा अभी तक सोई हुई हैं और उसके बाद बाकी लोग ऊपर हैं। मैं वापस अपने रूम में आ गई हूँ। एक्चुअली वैसे भी वो इस वजह से सो रही हैं कि आयत की रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, उसे वॉमिट आ गई थी और उसने पूरा बेड भर दिया, अपने आप को भर लिया। रात को काफ़ी टाइम इसी चीज़ पे लग गया और उसके बाद फिर सोते हुए हम वैसे भी लेट हो गए हैं। अभी जब मैं उठी हूँ तो बस मैंने कहा चले क्यों ना अभी आप लोगों से गुड मॉर्निंग कह दिया जाए और कोई ना कोई खाने पीने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि मुझे तो अब लग रही है भूख, क्योंकि रात को मैंने कुछ सही से खाना नहीं खाया। मैं इतना इतना जिसे कहते हैं ना, काफ़ी दिनों से खा रही थी तो कल रात को दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। फिर भी थोड़ा सा KFC मैंने खाया था। तो अभी मैं उठी हूँ, मुझे भूख लग रही है। देखते हैं, आए तो फ़ायदा को उठाते हैं। अगर उठ गए तो वेल एंड गुड, ना उठे तो फिर मेरी बाजी तो जिंदाबाद है ना, वो तो नाश्ता देंगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं बाजी के पास। पहले फ़ायज़ा के पास, उठ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर बाजी के पास जाके नाश्ता करते हैं। जी जनाब, तो आयत की गुड मॉर्निंग हो गई है। जनाब उठ गए हैं और कह रहे हैं जी मैंने नाश्ता करना है, मुझे भूख लगी है। तो आयत आपने क्या खाना है बेटे? नाश्ता? नाश्ते में क्या खाना है? नान चने खाने हमने। आज मेरा बेटा नान चने खाएगा। और जैसे कि आपने पहली वीडियोस में आयत को देखा था, इसके बहुत बड़े बड़े बाल थे। इसके बालों के साथ मैंने एक जुल्म किया हुआ है, इसको डाई करा दिया था, हाइलाइट्स करा दी थी, फिर फैशन वगैरह करा के तो उसके बाद अब मेरे बेटे का स्कूल जाने का टाइम हो गया था, इस वजह से हमने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। अब हमने गंज कराया और गंज के बाद क्या हुआ है, मेरा बेटा अब इतने छोटे छोटे बालों के साथ स्कूल जाता है और वहाँ पे सारे लोग क्या समझते हैं ये लड़का है, बॉय है। तो फिर हम बताते हैं ना जब ये लड़की है तो फिर कहते हैं ये अच्छा गर्ल है। चलो अब चले नाश्ता करने ऊपर, अम्मी वेट कर देंगे। जी जनाब, तो मेरे घर के वॉशरूम के नल ख़राब हैं जी। मैंने सोचा है कि मैं जाके वो ले आऊँ, क्योंकि पानी बहुत लीक हो रहा है। तो मैंने कहा वो ले आऊँ, कोई प्लम्बर ढूंढ के ले आऊँ ताकि उसको ठीक कराऊँ। जी जनाब, तो मेरे घर से जब मैं बाहर निकलती हूँ अपनी गाड़ी की तरफ ना, तो यहाँ पे एक कुत्ता है, उसने मेरे साथ दुश्मनी लगाई हुई है। जब देखो मेरी ही गाड़ी के साए तले बैठना होता है उसने और मुझे ही देख के भौंकना होता है। तो मेरे तो वो पीछे पड़ी हुई है, बल्कि कुत्ता नहीं कुतिया है। उसने कुछ 4-5 बच्चे दिए हैं। पहले हमारी गाड़ियों के नीचे उसने महीना रखे हैं, जो गाड़ियाँ नहीं चला रहे थे हम लोग, और उसके बाद हमारे साथ ही दुश्मनी कर रही है। बहरहाल उसको मैंने अब निकाला है, निकाल के तो अब मैं जा रही हूँ प्लम्बर को बुलाने। मेरे घर का और जो वॉशरूम है उसके 2 नल लीक हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि वो बुला के, क्योंकि पानी बहुत वेस्ट हो रहा है और वेस्ट अगर पानी हो तो अल्लाह ताला भी नाराज़ होते हैं, सख्त गुनाह होता है। अभी धूप बहुत ज़्यादा है तो लिहाजा वीडियो भी अच्छी नहीं बननी, तो हम इसको अभी फ़िलहाल करते हैं बंद और फिर प्लम्बर को बुला के काम करवा के तो फिर आपको बताते हैं। जी जनाब, तो अब मैं ऑलमोस्ट प्लम्बर वाली शॉप पे पहुंच चुकी हूँ। अब देखते हैं, रास्ते में मैं रुक गई थी, ATM यूज़ करना था, कुछ पैसे चाहिए थे। तो आज तो ATM का लिंक भी बड़ा स्लो था। अब प्लम्बर वाली शॉप वैसे तो मुझे मिल गई है, अब देखते हैं यहाँ से प्लम्बर मुझे मिलता है या नहीं। हार्डवेयर शॉप से ही होना था काम। और यस, ये है लसानी के नाम से। ये इधर लगाते हैं गाड़ी और यहाँ से प्लम्बर को देखते हैं कि प्लम्बर अवेलेबल है या नहीं है। यहाँ से प्लम्बर मिल जाएगा? प्लम्बर 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 मिल गया। प्लम्बर इस टाइम अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं। कोई एक भी बंदा छोटा मोटा ही, नल चेंज करवाना है मैंने। काम करने गए शाम को। वो लड़का, आदिल लड़का इधर ही होता है ना? आदि हाँ। इधर ही होता, आया नहीं हम। वो कह रहा था अभी लड़का कोई ना कोई इधर होगा। नंबर है आदिल का।
जी भाई साहब, तो प्लम्बर हमें मिला नहीं है तो हम निराश होकर वापस जा रहे हैं। अब पानी जो है, पानी का सिलसिला समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूं। पानी को रोकना भी बड़ा ज़रूरी है और लीकेज ज़्यादा है, टैंक भी बार बार खाली हो रहा है, उसके अलावा गुनाह भी हो रहा है। तो अब कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते हैं। आज मैं इसी चक्कर से अपने किसी भी काम पे नहीं निकल सकी, ना अपने ऑफिस जा सकी हूँ, ना एक दो लोगों से मीटिंग थी वो भी नहीं कर सकी इसी वजह से। अब देखते हैं क्या होता है। जी जनाब, आदिल से मेरी बात हो गई है। वो कह रहा जी आधे घंटे तक मैं खुद ही आ जाता हूँ। चलें, ये तो गुड हो गया है। आदिल आ जाएगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। इसके बाद फिर कोई ना कोई और को काम करते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन लगी हुई थी कि किसी भी तरीके से ये पानी का काम हो जाए। अब मेरे घर के बाहर, गली के बाहर आया हुआ है कैमल, और मैं सोच रही हूँ क्यों ना आए तो भी घर से बाहर लेके आऊँ और इस कैमल के ऊपर उसका भी झिला दिला दूँ, वो खुश हो जाएगी। अब पता नहीं डरती है या खुश हो जाती है, लेकिन आज से पहले वो कभी कैमल के ऊपर बैठी तो नहीं है, लेकिन ट्राई करती हूँ। अब मेरे आने तक ये ना हो गई ये वापस चला जाए, ये भी एक मसला है। चलो जाके चेक करते हैं। अच्छा, इधर आवाम पैसे नहीं देते तो तुम यहाँ से चले गए हो? तो बिस्मिल्लाह में ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं, जो पैसे डनी किए वो ही नहीं पैसे देंगे। अच्छा, बहुत सारे अच्छे लोग लगते हैं। चले जी, आदिल साहब आ गए हैं। जी जनाब, तो मेरा बेटा अभी कर रहा है कलरिंग। आए थे, देखो क्या कर रहे हो, कलर कर। क्या नताशा के घर? नताशा के घर अभी चलते हैं। इसने जी आज प्लान बनाया नताशा के घर जाने का, और मैं अभी काम करवा के फ्री हुई हूँ। जी मैं अभी काम करवा के फ्री हुई हूँ जी, कि वो आपको पता था प्लम्बर आया हुआ था, उसने वो ठीक कर दिया है। वो अगर तो नया डलता तो वो अच्छे खासे मुझे पैसे पड़ जाने थे कि, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है नए के बजाय रिपेयर हो गया है, वो भी ओके हो गया है। उसके बाद बाजी ने ऊपर वाले किचन का थोड़ा काम करवाना था, वो भी करा दिया है। अभी ये पता चला है कि जी गीज़र के कनेक्शन शफीक नहीं करके गया हुआ, तो अभी शफीक को कॉल करनी है। वो परसों मेरे ख्याल में करके तो गया था, लेकिन अब मुझे नहीं पता गीज़र क्यों नहीं चल रहा। आयत को, बाजी को, मुझे, भाईजान को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो लिहाजा हम सबसे पहले गर्म पानी से नहाने वाले लोग हैं। सो दैट्स वाई अब प्लान यही है कि शफीक को कॉल करती हूँ, गीज़र का कनेक्शन करवाती हूँ, उसको ऑन करवाती हूँ, और उसके बाद फिर अभी आ रही हैं बाजियाँ। सायदा बाजी को कल मिल के आई हूँ, कल तक बिल्कुल ठीक थी, अभी पता चला है कि उनको जी डेंगू हो गया है, तो अभी उनको मैंने बुलवा लिया अपनी तरफ, वो आ रही हैं। तो चलें जी, उसके बाद मिलते हैं, देखते हैं बाजी की तबीयत कैसी है। तो बाजी ठीक है, रिकवरी की तरफ है तो ठीक है, अदरवाइज़ किसी ना किसी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, उनको चेकअप करवा के लेके आती हूँ। तो शफीक से करवाने के बाद काम जो गीज़र को कनेक्शन, तो उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे दूसरी सिस्टर के घर। पहले देखते हैं उधर आती हैं या मेरी तरफ आती हैं। आयत आप जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समझ कर लो बेटे। आयत बहुत समझदार हो गई है, अपनी चीज़ें अपनी वो रख रही है, उसको चीज़ें अब रखनी आ गई हैं। ये देखें, सबसे पहले बच्चे की सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ना, बच्चा चीज़ों की केयर करना शुरू कर दे, और माशाल्लाह से आयत अपनी चीज़ों की केयर करने लग गई है। वो चीज़ें अपनी ख़राब नहीं करती। उसने सारे कलर बॉक्स में डाले हैं, अपनी कॉपी साइड पर रखी है, अब इसको ड्रॉ में रख दो। इसकी मामा गई हुई हैं डेंटिस्ट के पास, उसके दांत का इशू था, तो वो आई थिंक सो दांत की रिपेयरिंग कराने गई हुई। आज सारे हमारे रिपेयरिंग में पड़े हुए हैं। चलो आए, आ जाओ बेटे। जी जनाब, तो मेरी बहनें आ चुकी हैं, ठीक है। ये देख ले जरा। हाँ, ये देख लें। बाजी कह रही है जी मुझे डेंगू हो गया है। ये कल से मेडिसिन आई है माशाल्लाह से, मेरी बहन को सादत बख्शी है डॉक्टर ने। ये गोलियां हम निकाल के खाएंगी, चाहे कह रही मुझे दिसंबर वाला फील आ रहा है। और ये शफीक अहमद भी आज आया बैठा है। फिलहाल वो कह रहा है मैं दीदारे हुस्न है ना जो, अब कुछ अर्सा बाद बताऊंगा। ये एक पाँव दिखाती हूँ, ये लगता है किसी चीज़ ने काट लिया नोशी को, ठीक है, या ये पाँव नहीं सही होती, तो ये एक मसला ही हो गया ना।
ठीक है। अभी नौशी की हालत नहीं है कि उसका मुंह दिखाया जाए, उसके पाँव से बेचारी का बुरा हाल है। और बाजियाँ आ गई हैं तो अब हम बैठते हैं बाजियों के साथ, ठीक है, गपशप लगाते हैं, बाजी का हाल चाल पूछते हैं। बाजी हुआ क्या है ये आपको? चुप चुप बेटा। खतरनाक मच्छर से खतरनाक मच्छर ने कटा है। और मैं दसिया नहीं कि मैं क्या, मुझे लगता है कि मच्छर ने काटा है। और मेरी गल तो उसने यकीन नहीं किया। मैं घर जाके सारी नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के साथ ही मुझे बुखार हो गया। ओह माय गॉड। और सारी रात मैं नहीं सोई, सुबह उठना वो दूर ना हाँ हाँ ठीक है। मुझे किसी को अच्छी दवाई का पता तो भेजिए। हाँ हाँ जरूर जरूर। नूडल्स भी आते हैं। ये देखें जनाब, अपना हुसन आप देख लें, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। ये जूम करके दिखाते हो एंड हो गई, ठीक है। ये मैं कल अपने रूम टूर दे दूंगी, ठीक है। वैसे तो आधा अधूरा देख लिया उन्होंने। जी गाइस, आपने बाजियों से मिल लिया है। बाजी आई हैं फुल बीमार, कह रही मुझे डेंगू हो गया। डेंगू शेंगी तो खैर नहीं हुआ, बुखार वैसे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब मैंने सोचा आज का व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि बहन आई है तो कोई प्यार मोहब्बत बनता है, कोई लव यू शुभ यू करेंगे, कोई खिदमत, कोई फल शल खिलाती हूँ, कोई पाँव दबाती हूँ, ठीक है। शफीक अहमद तो मुझे इशारा कर रहा है कि मैंने नोट उठा, मेरा मूड बने तो वो ना मैं कहती आपने नया फोन लिया है ना। ओह माय गॉड, नया फोन है। हाँ ट्रीट। हाँ मैंने बेसिकली आईफोन 15 प्रो मैक्स लिया है, गरीबों वाला फ़ोन लिया है, तो ये मेरे से ट्रीट मांग रहे हैं। पहले ही मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए फ़ोन लेने के बाद, लिहाजा अब आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। सुबह बेड से शुरू हुआ था और आज बेड पे ही ख़त्म हो रहा है। अगले व्लॉग में मिलते हैं। आज के व्लॉग के लिए मुझे दें इजाज़त, जैसा भी बना है इसको कबूल करें। एडिटिंग के लिए कशिफ फिर बुलाई है, ठीक है। अच्छी खासी एडिटर है वो, लेकिन मुझे नहीं सिखा पा रही। सो दैट्स वाई आज के व्लॉग को यहाँ अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मुश्किल हो जाता है ज़रा तेज़ में बोलना। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।